स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में गंगा स्वच्छता मिशन का जायजा लिया। कानपुर के अटल घाट पर पीएम मोदी ने नाव पर बैठकर गंगा की सफाई का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। इससे पहले कानपुर पहुंचने पर पीएम ने नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में हिस्सा लिया और नमामि गंगे की परियोजनाओं का हाल जाना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी वहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अहम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारे लगाए। पुलिस ने हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर एक बस में बिठा दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बस की छत पर चढ़ गए और काले झंडे दिखाने लगे। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने यह रैली महंगाई, किसानों और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इनके अलावा पार्टी के बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता भी इस रैली में पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने संसद में अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर हंगामे का जो मुद्दा था वो भी उठाया और बयान पर माफी नहीं मांगने की बात भी कही। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हवन किया। आरजेडी ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और उन पर जेडीयू के संविधान के खिलाफ जाकर बिल का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने के लिए आरजेडी ने जेडीयू दफ्तर के बाहर हवन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। हवन के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर आहुति भी दी। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक स्कूल बस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें और उससे निकलने वाला काला धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा था। बताया गया कि बस में आग लगने के तुरंत बाद उसके ड्राइवर ने बस में सवार करीब 30 बच्चों को बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पटना में एक कॉलेज की छात्रा के गैंगरेप के मामले में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने गैंगरेप के फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। छात्रों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर भी नाराजगी जाहिर की और एक बार फिर बड़ी संख्या में पटना के कारगिल चौक पर एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर जाम लगा दिया। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद छात्र कारगिल चौक पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शादी में दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों को हेलमेट बांटे। हेलमेट देने के पीछे का उनका मकसद सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था।
दोनों ने हेलमेट बांटते हुए अपने रिश्तेदारों और मेहमानों को खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस दौरान शादी में पहुंचे मेहमानों और रिश्तेदारों ने तोहफे में हेलमेट मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कैंपस के भीतर मार्च भी निकाला। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने परीक्षा का भी बहिष्कार कर दिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी नेता भूपति नगर के दौरे पर वहां पहुंचे थे, जिन पर बाइक सवार कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर लाठियां चलाई और पत्थरों से उनके शीशे तोड़ डाले। इस बीच बीजेपी नेता गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे। जब बीजेपी नेता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी भिड़ गए और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान किसी तरह बीजेपी नेता अपनी जान बचाकर वहां से निकले। बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी समर्थकों का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने इलाके में काफी ठंड बढ़ा दी है। भारी बर्फबारी ने घाटी के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड एक बार फिर बंद हो गए हैं, जिसके बाद सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से वहां पर बर्फ हटाने वाली मशीनों को लगाया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बंद है। बर्फबारी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में हवाई सेवाएं भी ठप हैं। कश्मीर के गुलमर्ग, राजौरी, पहलगाम और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। वाराणसी में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को प्याज और लहसुन से बनी मालाएं पहनाई। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर इन दोनों ने विरोध का ये अनोखा तरीका निकाला और शादी के दौरान मंच पर एक दूसरे को प्याज और लहसुन की माला पहनाकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाईं। दूल्हा दुल्हन ने प्याज की माला के साथ ही एक दूसरे को तोहफे में भी प्याज ही दिए। इस शादी में शामिल दूसरे लोगों ने भी प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप में हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। मकान, सड़क, पेड़ सब बर्फ से ढके दिखे। पटनीटॉप में बर्फबारी से कुदरत का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया, लेकिन इलाके के लोगों के लिए ये परेशानी भी बनकर आया। वहां के लोग भारी बर्फबारी की वजह से घर में कैद होने को मजबूर हैं। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने एक घर पर बम फेंकने वाले 2 आरोपियों की पहचान की। सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसकी जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में केस पहले ही दर्ज किया जा चुका है। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। रूस के मॉस्को में एक गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की वजह से गोदाम से तेज धुआं निकलने लगा और आसमान में छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर घटना वाली जगह पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गईं। भीषण आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई और ऊपर से आग पर पानी की बौछार की गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग गोदाम में हुए धमाके की वजह से लगी और तेजी से फैल गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
हिमाचल के शिमला में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से वहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। सड़कें, मकान, पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। शिमला के माल रोड इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई। इस दौरान वहां पहुंचे पर्यटक बेहद खुश नजर आए। वहीं बर्फ की मोटी चादर जमने की वजह से कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, जिसके बाद वहां कुछ लोग बर्फ को हटाने के काम में जुटे दिखे। रूस के साथ समझौता रद्द होने के बाद अमेरिका ने मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन के ज्यादातर शहरों तक मार कर सकने वाली इस मिसाइल को कैलिफोर्निया के एक लॉन्च पैड से दागा गया, जो करीब 500 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद समुद्र में गिर गई। अमेरिका और रूस ने 1987 में एक समझौता किया था, जिसके तहत जमीन से दागी जाने वाली 500 से 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को बनाने और उनके परीक्षण पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन रूस पर शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाने के बाद अमेरिका भी इसी साल अगस्त में इस समझौते से बाहर आ गया था। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़कें, मकान सब बर्फ की चादर में ढके नजर आए। पिछले कई दिनों से लोगों ने वहां आसमान से धूप निकलते नहीं देखी। भारी बर्फबारी की वजह से वहां अब ठंड भी काफी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर वैष्णो देवी में भी दिखाई दिया, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बीते 3 दिनों से वैष्णो देवी में हो रही बर्फबारी से पहाड़ों और पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। यहां तक कि मंदिर तक जाने वाले रास्तों पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जमा हो गई, जिससे चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं वैष्णो देवी मंदिर से भैरो घाटी जाने वाले रास्ते पर भी बर्फबारी का असर दिखाई दिया। लखनऊ में हुए बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग दंपति के दोस्त का बेटा है। पुलिस ने आरोपी के साथ उसके एक दोस्त को भी पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। बताया गया कि पैसों के लालच में दोनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद करने का भी दावा किया। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 128 में रहने वाले एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले परिवार के एक आदमी ने दिल्ली में मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी। उसके बाद उसी दिन शाम में उस आदमी की पत्नी ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मां और बेटी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि परिवार सितंबर के महीने में ही विदेश से भारत शिफ्ट हुआ था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। राज्य के ज्यादातर ऊंचे इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति के काजा इलाके में दिखाई दिया। लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति के ज्यादातर इलाके बर्फ की मोटी चादर में ढके नजर आए। सड़कों और पुलों पर करीब 1 फुट बर्फ की परत जमने से ट्रैफिक ठप हो गया। यही नहीं, मकानों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। अमेरिका में एक 100 साल पुराने एक पावर प्लांट को धमाके से उड़ा दिया गया।
बताया गया कि इस जगह पर एक गाड़ी के लिए फैक्ट्री बनाने की योजना है, जिसके लिए पुराने पावर प्लांट को गिराने का फैसला लिया गया। धमाके से पूरी इमारत को एक झटके में गिरा दिया गया। इमारत के गिरते ही धुएं का गुब्बार उठने लगा और पूरी इमारत एक झटके में जमीन पर गिर पड़ी। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।